अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, क्या हाल हैं आप सबके। आज एक बहुत अहम सवाल पूछा गया है कि हैज़ के बाद अगर कोई स्पॉट लग जाता है तो क्या उस हालत में औरत नमाज पढ़ सकती है। तो जवाब इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिया जाएगा जिस बहन ने भी पूछा है, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपको वक्फतन मिलती रहे और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। जब औरत का हैज़ ख़त्म होता है तो उसमें सुर्खी ख़त्म हो जाती है, यानी रंगत में फ़र्क आ जाता है, यानी पिंकिश वाटर फॉर्म में आ जाता है और पानी फिर हल्के रंग का हो जाता है या मटियाला रंग का रह जाता है। अगर हैज़ ख़त्म होने और गुस्ल कर लेने के बाद स्पॉट लग जाए और उसका रंग बदल जाए यानी मटियाला रंग का हो तो वो हैज़ नहीं होगा, यानी वो हैज़ नहीं कहलाएगा। इन दिनों में औरत नमाज अदा करेगी और हैज़ ख़त्म होने के बाद अगर इसी तरह का पानी आए तो नमाज अदा करना होगी। हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस की थी उन्होंने कि हम तहूर शुरू होने के बाद आने वाला खून हम उन्हें कुछ नहीं समझती। सय्यदा उम्मे अतिया कहती हैं कि हम मटियाले पन को और जर्दी को कुछ खास नहीं समझती, यानी उन दिनों वह नमाज अदा कर लेती थी। हैज़ और इस्तिखासा में वाज़िह फ़र्क है। इस्तिखासा की हालत शुरू हो जाती है लेकिन ये हैज़ नहीं कहलाता। जब आपके पानी में फ़र्क आ जाए, रंग में फ़र्क आ जाए, आपको तब्दीली महसूस हो तो वो जो है हैज़ नहीं कहलाता, वो इस्तिखासा की शक्ल बन जाता है। ये रग का खून है। इंशाल्लाह मुकम्मल तफसील सुनने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह आप भी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, आपके ज़हन में भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें लाजमी कमेंट करके पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, या इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी हमारा अकाउंट मौजूद है। तो हमारे वीडियोस को लाजमी सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।